नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी सकुशल होंगे और लगातार अपने ज्ञान का वर्धन कर रहे होंगे, पढ़ाई लिखाई में जुटे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज हम अपने जीके जीएस सीरीज का 28वां भाग। इस 28वें भाग में हम पुनः 15 प्रश्नों को देखेंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? ऑप्शन ए 1753 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1793 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1762 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1803 में। तो ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था 1793 ईस्वी में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दूसरा प्रश्न, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? ऑप्शन ए 1816 में, ऑप्शन बी 1818 में, ऑप्शन सी 1820 में, ऑप्शन डी 1822 में। रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी 1820 में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 3। तीसरा प्रश्न, पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? ऑप्शन ए 1793 में, ऑप्शन बी 1816 में, ऑप्शन सी 1820 में और ऑप्शन डी 1822 में। पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा लागू की गई थी 1822 ईस्वी में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 4। आज का चौथा प्रश्न, अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी दक्षिण भारत, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी असम। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका सही उत्तर है बिहार। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 5। पांचवा प्रश्न, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था? ऑप्शन ए उत्पादन की गुणवत्ता में कमी, ऑप्शन बी कच्चे माल की अनुपलब्धता, ऑप्शन सी ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्चतर कर। यहाँ टाइपिंग एरर है, उच्चतर कर होगा। ऑप्शन डी कारीगरों की अनुपलब्धता। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्चतर कर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 6। अनुपम क्या है? अनुपम क्या है? ऑप्शन ए एक शोध संस्था है, ऑप्शन बी एक सुपर कंप्यूटर है, ऑप्शन सी नवनिर्मित प्रक्षेपास्त्र है, ऑप्शन डी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। अनुपम क्या है? तो यह एक सुपर कंप्यूटर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 7। माइकल एंजेलो वायरस है। ऑप्शन ए कैंसर का उत्तरदायी वायरस, ऑप्शन बी कैंसर से बचाव करने वाला वायरस, ऑप्शन सी चूहों में फैलने वाला वायरस,
ऑप्शन डी एक कंप्यूटर वायरस। माइकल एंजेलो वायरस है एक कंप्यूटर वायरस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 8 हवाला क्या है? प्रश्न संख्या 8 हवाला क्या है? ऑप्शन ए विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार। ऑप्शन बी कर वंचन। ऑप्शन सी शेयर बाजार में प्रतिभूतियों का अवैध लेन देन। ऑप्शन डी किसी विषय का पूर्ण विवरण। हवाला है विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 9 डुरंड लाइन। डुरंड लाइन निम्नलिखित दो देशों के बीच की सीमा रेखा है। ऑप्शन ए भारत और पाकिस्तान। ऑप्शन बी पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ऑप्शन सी भारत और चीन। ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको। डुरंड लाइन किन दो देशों के बीच का सीमा रेखा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 10 पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू व कश्मीर। ऑप्शन बी गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान। ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब। ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान। तो ये पाकिस्तान के सीमा से लगे भारतीय राज्य हैं गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 11 11वां प्रश्न है संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। ऑप्शन ए 16 अगस्त 1947 को। ऑप्शन बी 26 जनवरी 1948 को। ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन डी 26 नवंबर 1946 को। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 12 12वां प्रश्न है जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का द्योतक है? जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का द्योतक है? ऑप्शन ए गर्म मौसम। ऑप्शन बी सर्द मौसम। ऑप्शन सी आंधी व झंझावत की संभावना। यहाँ टाइपिंग एरर है, आंधी का नहीं, आंधी व झंझावत की संभावना होगा। ऑप्शन डी शुष्क मौसम। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह द्योतक है आंधी व झंझावत का। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 13 शुद्ध जल का पीएच मान होता है। शुद्ध जल का पीएच मान होता है। ऑप्शन ए 0। ऑप्शन बी 1। ऑप्शन सी 7। ऑप्शन डी 14। शुद्ध जल का पीएच मान होता है ऑप्शन सी 7। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 14 पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? ऑप्शन ए वसा में। ऑप्शन बी ग्लूकोज में। ऑप्शन सी एमिनो अम्ल में। ऑप्शन डी शर्करा में। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं
एमिनो अम्ल में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 15। आज का अंतिम प्रश्न। पेप्सिन बदल देता है। पेप्सिन बदल देता है। ऑप्शन ए स्टार्च को शर्करा में। ऑप्शन बी प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। ऑप्शन सी प्रोटीन का एमिनो अम्ल में। प्रोटीन को एमिनो अम्ल में। ऑप्शन डी वसा को वसा अम्ल में। पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस तरह से हमने आज का 15 महत्वपूर्ण प्रश्न देख लिया है। उम्मीद है कि प्रश्नों का चयन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जी के जीएस सीरीज के 29वें भाग में। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। थैंक यू फॉर वॉचिंग।